प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है तुमने पढ़ा नहीं है, बट अक्सर डेली लैंग्वेज में तुम लोग यूज करते रहते हो। जैसे हम कहते हैं ना, आज बारिश होएगी कि नहीं होएगी, है ना, मतलब मैम इसका वो होता है इतने कि चांसेस हैं। हो सकता है, चांसेस, या हो सकता है ऐसे। हाँ, हो सकता है, हो सकता है नहीं हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि नहीं आज ज्यादा चांसेस है बारिश के, है ना, 50% चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें ये बताती है कि कितना जो है किसी भी इवेंट के होने की के चांसेस हैं एक तरह से। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब होता है जिसमें हमें आउटकम्स का पहले से हम ना बता पाए 100% गारंटी के साथ कि आउटकम क्या होगी, है ना। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता नहीं क्या आएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है हेड या टेल में से। इसी तरह से अगर मान लो तुम्हारे पास डाइस है, तुमने उसको स्पिन किया, लूडो खेलते हो ना, तो तुमने डाइस को रोल किया, तो वहां तुम्हें पता नहीं 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ये पता है कि 1 to 6 में से कुछ आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि क्या आएगा। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट जहां पर कि आउटकम की सर्टेनिटी नहीं होती है, कोई भी आउटकम आ सकती है उसमें से, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये टर्म तुम्हें जहाँ भी जब भी पढ़ोगे मैथमेटिक्स में आगे 12th तक, ये टर्म तुम्हारे सामने आती रहेगी, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर कि हमें सर्टेनिटी नहीं होती है, बस ये पता है कि ये प्रोबेबल आउटकम्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन फॉर्म में लिख लो, एन एक्सपेरिमेंट in which outcomes cannot be predicted in advance। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, प्रिडिक्टेड का मतलब समझते हो ना, कैनॉट बी एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड, मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हमें ये तो पता है कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगी, ये तो हमें समझ में आ रहा है, पर एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या होगा। cannot be exactly predicted in advance is called a random experiment। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रोलिंग अ डाई। रोलिंग अ डाइस। ठीक है, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। और जो तुम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हो वहां पर तुम्हें पता होता है ना, एक्सपेरिमेंट में कि इसमें किस तरह की आउटकम्स आएंगी। हमें पता है कि अगर हम मान लो
केमिस्ट्री में करते हो, ये 2 चीज़ें मिलाएँगे तो ये बनेगा, तो तुम्हें एडवांस में पता होता है ना? सोडियम और क्लोरीन बनेगी, मिलाएँगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, है ना? तो जहाँ पे तुम्हें पता होता है इन एडवांस, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जहाँ पर कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनमें से कोई भी आउटकम आ सकती है। तुम कोई एग्जांपल बता सकते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट का? और कोई याद आया तुम्हें? मैम जैसे हाँ, अ, बोलो बोलो। इंडिया टेस्ट मैच हार भी सकती है, नहीं हार भी सकती। इंडिया टेस्ट में टेस्ट मैच हार भी सकती है, नहीं हार भी सकती। हाँ, हार भी सकती है और जीत भी सकती है ना? वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। या फिर जैसे तुम्हारे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स है, पैक ऑफ कार्ड्स में से तुमने कार्ड निकाला तो 52 कार्ड्स में से कोई भी आ सकता है, वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, इक्वली लाइकली आउटकम। साइंस की लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तुम लोग? अभी तो नहीं। अभी नहीं हाँ किया तो है। किया? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? वो क्या वो पता नहीं, कौन सा कार्बन एक्सपेरिमेंट किया? हाँ, वो कुछ जला बना के दिखा रहे थे। हमने भी जला मतलब वो क्या वो चैप्टर में कंबस्टन वाला एक चैप्टर था साइंस में। ओवरडीन कंबंशन। हाँ वो इसमें, कंबस्टन। हाँ एक चैप्टर है। उसमें वो एक कप के अंदर आग जला के हम्म, ऑक्सीजन करके उसमें धुआं धुआं करके जो वो दिखाते हैं। तो वहां पे मैम दिखा रही होंगी कि मैं ऐसे कर रही हूँ तो ऐसे होगा, है ना? हाँ करा भी है वैसे हमने। हाँ, पहले से ही पता है कि ऐसा होगा, है ना? हाँ हाँ। वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं? कि जिनके होने के चांसेस जो है सेम हो। आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एक्सपेरिमेंट, EXPMT। ठीक है, या पूरा लिखूं? पूरा लिखूं? आते हैं स्पेलिंग तुम्हें? हाँ आती है। Outcomes of an experiment are equally likely if each has the same chance. If each has the same chance of occurrence, मतलब कि उसके होने के चांस जो हैं सेम हो। ठीक है, होने या ना होने का चांस सेम हो, तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे अभी मैंने बताया, हेड आना या ना आना, ठीक है ना? हेड आए या टेल आए, इक्वली लाइकली आउटकम्स है ना? हेड यस का मैम। आना भी, टेल का आना भी इक्वली लाइकली आउटकम। तो जब आउटकम्स इक्वली लाइकली होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट में, आउटकम्स हमारी इक्वली लाइकली होती है, मतलब कि जो भी आउटकम्स हैं उन सबका सेम चांसेस हैं ऑफ अकरेंस। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे इसी तरह से डाइस के केस में कोई भी नंबर आ सकता है 1 to 6, तो सेम चांसेस है, तो वो हो जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इसी तरह से अगर मान लो तुम फैन का बटन ऑन करो, ठीक है, अगर फैन का बटन ऑन करोगे तो उस केस में क्या होगा? फैन ऑन होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। तो नहीं होने के चांसेस जो हैं बहुत कम है होने से, है ना? यस मैम। मोस्ट ऑफ द टाइम फैन ऑन हो जाएगा, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ठीक है, उस केस में हैपनिंग या नॉट हैपनिंग जो है उसके सेम चांसेस नहीं बन रहे, है ना? हमें पता है कि फैन जो है ऑन होगा ही होगा, तो सेम चांसेस ऑफ अकरेंस नहीं है। या हम कहें कि घर में फैन चल रहा है, वो गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो उसका गिरना या नहीं गिरना
इक्वली लाइकली नहीं है। हमें पता है वो फिक्स्ड है, वहाँ हिंजेस हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। तुमने शायद कभी लाइफ में देखा भी ना हो फैन को नीचे गिरते हुए, देखा कभी? नहीं। यार हो सकता है कभी किसी बड़े से सुना हो, है ना? तो ये सब होने के चांसेस ना होने के चांसेस मतलब कि बहुत कम है, तो इक्वली लाइकली नहीं है उस इवेंट का। इसी तरह से मान लो बारिश है, बारिश का होना या नहीं होना, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि इक्वल चांस है, ठीक है? यस मैम। तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग के इक्वल चांसेस नहीं है इन एग्जांपल्स में। ट्रेन टाइम पे आएगी या नहीं आएगी, तो अगर इक्वल चांस ऑफ अकरेंस होते हैं हर एक आउटकम के, तो तब हम उसको कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। सॉरी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं इसके बाद। ये यहाँ पर टेबल बनी हुई है, ये टेबल में नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ टेल्स उसने निकाली हैं कि अगर वो कॉइन को 50 टाइम्स टॉस करता है तो उसका 27 बार हेड आया और 23 बार टेल आया, ठीक है? फिर वो बढ़ाता जाता है अपनी टॉसिंग, तो लास्ट में उसका 58 बार जो है वो हेड आया और 52 बार टेल आया। तो ऑलमोस्ट 50% टाइम उसका हेड टेल आ रहा है। जैसे जैसे आउटकम जितनी ज़्यादा होती जाएंगी उतना ही ये नंबर पास आता जाएगा हेड, ठीक है? इसमें क्या है, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी probability of an event, ये एक ही फॉर्मूला है इसमें। probability of an event equal to number of outcomes that make an event divided by total number of outcomes of the experiment। ठीक है, पर ये फॉर्मूला लगाने की एक कंडीशन है। ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं हम जब आउटकम्स इक्वली लाइकली हों। तो इस फॉर्मूला का यूज कब करना है? व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। तो ये यहाँ पे लिख लो, व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, पहले ही लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, ठीक है? जैसे मैंने समझाया ना कि हम एक डाइस को रोल करते हैं तो कोई भी नंबर आ सकता है। इसी तरह से अगर तुम एक कार्ड निकालते हो फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, तो कोई भी कार्ड आ सकता है, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गई। तो व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, probability of an event equal to number of outcomes that make an event divided by total number of outcomes of the experiment। ठीक है? तुम्हें ये इवेंट वर्ड मैंने नहीं बताया। इवेंट क्या होता है? इवेंट जैसे कोई दिवाली हो गई, ऐसे कुछ इवेंट्स हो। तो अब जैसे नॉर्मल डेज में हम दिवाली, होली, ये सब इवेंट है। हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, इवेंट है ना? तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, वो भी इवेंट है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में इवेंट का क्या मतलब होता है? इवेंट का मतलब है कि जैसे तुमने एक डाइस को रोल किया, तो तुम्हारा इवेंट हो सकता है गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर का आना एक इवेंट हो गया, ठीक है ना? गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, वो भी एक इवेंट हो गया। तो जब हम डाइस को रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो क्या होती हैं? जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एक कोई मान लो सैंपल स्पेस तो आता नहीं तुम लोग को। अच्छा एक मिनट, मान लो हमने एक डाइस को मान लो हमने रोल किया, ठीक है? तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, मान लो तुमने एक डाइस को रोल किया, ठीक है? अब उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? 6 भी आ जाए, 3 भी आ जाए। हाँ, मैं कह रही हूँ मान लो तुमने एक डाइस रोल किया
तो उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होती हैं? 1 3 2 1 2 3, हाँ, 4 4 और 5 5, 6, बस इतना। ठीक है। 6 तो तो होता है। हाँ, मान लो हम ये कहते हैं कि occurrence of एन इवन नंबर, तो इसमें कौन कौन सी आउटकम्स होंगी अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर में? अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर में कौन कौन सी आउटकम्स होंगी? मैम अकरेंस नहीं, अगर हमने एक डाइस रोल किया तो अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर में कौन कौन सी आउटकम होगी? कुछ भी हो सकता है। बेटे आवाज हेलो, फिर चली गई क्या? आ रही है, आ रही है। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम, आ रही है। तो ये अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर में कौन कौन सी आउटकम होगी? हम्म, अच्छा, मतलब ये नंबर में से बताना है। हाँ, 2 3 4 5। अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर में कौन कौन सी होगी? ये आगे शुरुआती के 5 नंबर। कौन कौन सी इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर पूछ रहे हो, मुझे लगा। इवन, ये देखो, ये क्या लिखा है मैंने, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, तो कौन कौन सी आउटकम्स होंगी इसमें फेवरेबल? 2 4 3 6, 2 4 6। 4 6। 2 अब 4। ऐसे ही मैं सेकेंड एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल सेकेंड, मैं कहूँ अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, 1 और 3, हाँ, मल्टीपल ऑफ 3, 1 3 और और 3। का मल्टीपल 3 और 6। 3 और 6, ठीक है। तो ये जो है ये एक इवेंट है। अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर क्या है? एक इवेंट है, इसको कहेंगे गेटिंग एन इवन नंबर। तो ये एक इवेंट हो गया। इसी तरह से अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 एक इवेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 मैं लिखूं, गेटिंग नंबर 4 या गेटिंग नंबर 6, कोई भी नंबर, गेटिंग नंबर 6, ये भी एक इवेंट हो गया, ठीक है। तो इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का मतलब है वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट की एक या उससे ज्यादा आउटकम्स को हम क्या कहते हैं? इवेंट। तुम्हारी बुक में जिस हिसाब से डेफिनेशन है उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ, वन और मोर आउटकम्स, एक या उससे ज्यादा आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। हालांकि अगर मैं कहूँ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, तो गेटिंग ग्रेटर नंबर देन 6 क्या होगा? गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6 पॉसिबल है व्हेन वी थ्रो अ डाइस। अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो क्या गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6 पॉसिबल है? बोलो। नहीं। नहीं नहीं, नहीं नहीं। ठीक है। लेकिन इवेंट वो भी होता है, पर तुम्हारी बुक में उस हिसाब से अभी नहीं पढ़ा रहे तुम्हें, सिर्फ इसी हिसाब से समझा रहे हैं, वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जिस तरह से तुम्हारी बुक चल रही है मैं वैसे ही लिख रही हूँ, बट इवेंट वो भी होता है, ठीक है। उसमें कोई भी आउटकम फेवरेबल नहीं होगी, उसकी जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होगी। तुम कह सकते हैं तो कभी होएगा ही नहीं इवेंट, है ना, गेटिंग 7 तो कभी होगा ही नहीं, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है? नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब कि उस इवेंट के होने में जो आउटकम्स फेवरेबल हैं उनका नंबर, और नीचे लिखना है जैसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं तुम्हें यहाँ समझाऊं अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, तो अब तुम्हारी बुक में एक बार देख लेते हैं। इवेंट को जो है ना हम E1 E2 E3 ऐसे लिखते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर निकालें, ठीक है, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर।
तो इसमें कितनी आउटकम्स फेवरेबल है इवन नंबर के होने में? 2 4 6, ठीक है। कितनी आउटकम्स है ये? 2 4 6 कितनी हुई है? 3। 3। हाँ। और टोटल कितनी आउटकम्स थी एक्सपेरिमेंट में? 6। 6। तो ये 3 क्या आ अपॉन जाएगा? 3/6 6। फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे याद रखोगे। तो कितना हो गया ये? हाफ, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या दिया था मैंने? अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। तो प्रोबेबिलिटी के लिए पी वर्ड यूज होता है। 2/6। अब मेरे को बेटा ऐसे लिखने की आदत है, तुम्हारी बुक में शायद ऐसे भी नहीं लिखा हुआ, पूरा वर्ड्स में ही लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a multiple of 3। तो ये कितना आएगा? कितनी है फेवरेबल? 2, 3 और 6 दो ही फेवरेबल थी, और टोटल कितनी है? 6। 2/6। 2/6। ठीक है, तो 2/6। तो कितना आंसर आ गया? 1/3। ठीक है। इसी तरह से हमने एक और इवेंट लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? कितनी फेवरेबल हुई? रोहन बोलो, कितनी फेवरेबल हुई? रोहन श्रेष्ठा, 6 है ना, तो फेवरेबल कितनी आउटकम्स हुई गेटिंग 6 में? इसमें क्या मुश्किल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 में कितनी फेवरेबल आउटकम्स है? वो 6 और 5। रोहन तुम बताओ, गौरव तुम बताओ। अच्छा, मान लो तुम किसी फेयर में जाते हो, वहां पर एक गेम है, वो कहता है कि अगर 6 आएगा तो तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे लिए कितनी फेवरेबल आउटकम्स हैं? ना 6। 6 आएगा अगर तुम्हारी डाइस पे तो मिलेगा प्राइस, वरना नहीं है मिलेगा। तो कितनी आउटकम्स फेवरेबल हुई? एक ही तो हुई ना फेवरेबल, कि 6 आएगा तभी बात बनेगी, वरना बेकार है सब। तो 1 बाय टोटल कितना है? टोटल कितनी आउटकम्स है? अरे एक ही तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बार बार। टोटल आउटकम्स कितनी है इस एक्सपेरिमेंट में? 1 बाय, जोर से बोलो, 6। तो 1/6, ठीक है। एक ही तो एक्सपेरिमेंट चलता जा रहा है। ये सारा हम इसी के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं ना, व्हेन वी थ्रो अ डाइस, इफ वी रोल अ डाइस। हमने यहाँ पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? रोलिंग अ डाई, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में ये आउटकम्स थी। आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाई क्या थी? ये क्या थी? सारी आउटकम्स थी। और फिर ये हमारे पास हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अच्छा, सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड क्वेश्चन लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting find the probability of getting a head when a coin is tossed. Find the probability of getting a head when a coin is tossed. तो अब इसमें सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी जब कॉइन को टॉस करते हैं? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होती हैं? एक कॉइन को जब टॉस करते हो क्या क्या आउटकम पॉसिबल होती है? हेड या टेल। क्या? हेड या टेल। हेड या टेल। तो या तो एच होगा या टी होगा, एच फॉर हेड, टी फॉर टेल, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऑफ गेटिंग हेड, तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, कितनी फेवरेबल आउटकम्स हुई? हाँ बताओ, फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई? हेड के कॉरस्पॉन्डिंग हेड और टेल दो ही आउटकम्स पॉसिबल हैं, तो फेवरेबल कितनी हुई? मैम 25 बाय 50। 25 कहाँ से आ गया? 50 कहाँ से आ गया है? मतलब मैम वो क्या 25% इसका 25%। 25% कहाँ से आ गया? यहाँ बेटा सैंपल, ये जो तुम्हारे पॉसिबल आउटकम्स हैं हेड और टेल, इसमें से कितनी फेवरेबल है हेड आने के लिए? हेड आने के लिए 1 1। और टोटल कितनी आउटकम्स हैं? 2। 2। तो 1/2 आंसर हो गया, बस ये करना है। अब समझ में आई बात? नहीं आता था ही नहीं। है? समझ में आया नहीं? मैम ये 2 कैसे है? 2 2 टोटल। टोटल आउटकम्स। ये कितनी आउटकम्स हैं? ये 2। 2 है ना? 2 टोटल आउटकम्स हैं, और फेवरेबल कितनी है? 1। ठीक है, यस मैम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कुछ कंफ्यूज हो रहे हो अभी तुम लोग इतनी सारी टर्म्स देख के? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स when two coins are tossed. अब अगर दो कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है, अगर दो कॉइन्स को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगी? पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन सी होंगी अगर दो कॉइन्स को तुमने टॉस किया एक साथ? सोच के देखो, तुमने दो कॉइन्स टॉस किए, अपने हाथ में ले लिए और उनको टॉस किया, तो क्या क्या आउटकम आ सकती है? बेटा बोलो, चाहे गलत बोलो, बोलो, हेसिटेट मत करो। हेलो। पॉसिबल। मैम हाँ पॉसिबल क्या है जो निकल सकता है? हाँ, पॉसिबल क्या क्या आउटकम्स हो सकती हैं अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं? 2 कॉइन्स को या हेड या टेल या टेल या टेल। हाँ, तो ये हो सकता है एक कॉइन पे हेड आए और एक पे टेल आए, ये कह रहे हो? हाँ, और क्या पॉसिबिलिटी है? या दोनों में टेल टेल आए या दोनों में दोनों में हेड, टेल टेल आए, ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है? या किसी में टेल आए किसी में हेड आए। हाँ, एक में हेड आए एक में टेल आए, ठीक है ना? तो ये हेड हो गया, टेल हो गया, पहले वाले पे हेड आ गया, दूसरे वाले पे टेल आ गया। ये भी हो अच्छा। सकता है पहले वाले पे टेल आए और दूसरे वाले पे हेड आए, है ना? हाँ और हाँ। क्या हो सकता है? और दोनों में हेड हेड आए। दोनों में हेड हेड आए। गौरव, तुम्हें समझ आया? हाँ। हाँ गौरव, यस यस मैम। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 1/4। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ओ नहीं, 2। कितनी टोटल आउटकम्स है? पॉसिबल आउटकम्स 4 मतलब 4 टोटल आउटकम्स अच्छा, 4 4। आ सकती हैं, 2 कॉइन्स हैं। 4 है, ठीक है ना? 4 पॉसिबल आउटकम्स आई हैं ऊपर। हाँ हाँ। अब अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of getting two heads, क्या आएगी? 2/4। कितने हेड्स हैं? टू हेड्स वाली कौन सी है? फेवरेबल कौन सी है? 2 हेड है ना, 2 दो हेड हेड है। की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब समझ नहीं आया, मतलब 2 हेड है तो क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ, ऐसे समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ, ऑन बोथ कॉइन्स। अब बताओ, दोनों कॉइन्स पे हेड आए, कितनी फेवरेबल है? ये चार में से कौन सी फेवरेबल है? हाँ, दोनों हेड किस पे हैं? दोनों हेड वो फोर्थ वाले पे है, फोर्थ फोर्थ नंबर वाले पे। पे, तो एक फेवरेबल हुआ, हाँ। और टोटल कितनी है? 3। टोटल 4 है ना? 4 कैसे हुआ? 4 नहीं लिखी स्क्रीन पे? अच्छा।
टोटल वैसे में चाहिए। हाँ ठीक है। तो 1/4 ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। गौरव तुम्हें समझ में आ गया यस मैम, या नहीं समझ में आया? मैम आ गया। कुछ कुछ अभी तुम्हारे माइंड में चल रहा है जो नहीं समझ में आ रहा, कुछ चल रहा है तुम्हारे टाइम माइंड में जो नहीं समझ में आ रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। अब कौन कौन सी फेवरेबल हो गई? एक पे हेड आए और एक पे टेल आए। हाँ, फेवरेबल आउटकम्स कौन सी हैं? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। 1 head and 1 tail। हाँ, 1/2। कौन फेवरेबल कौन कौन सी हैं? फेवरेबल दो है, ये चार में से कौन सी फेवरेबल है? हेड और टेल की। हाँ, तो कौन कौन सी फेवरेबल है? एच टी फेवरेबल है नहीं है? एच टी फेवरेबल है, एक पर हेड एक पर टेल। यस मैम यस मैम और टी टी फेवरेबल है। यस। अच्छा टी टी मतलब फेवरेबल है नहीं है? ई एच। अच्छा टी टी तो चांस नहीं है ज्यादा आने की। हाँ, तो टी एच फेवरेबल है हाँ। और एच एच फेवरेबल है। एच एच भी नहीं है इतना कुछ तो फिर चांसेस। कौन कौन सी फेवरेबल है? टी एच TH और एच टी। एच टी और टी एच दो फेवरेबल हैं। तो फेवरेबल कौन सी हो गई? दो। डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है? 4। 4। 4। तो कितना आ गया आंसर? 2/2। 1/2। 4 नहीं सॉरी। ठीक है, ठीक है। यस अच्छा, तुम अपनी बुक की एक्सरसाइज देख लो। मैम। मैं हाँ, ये नहीं नहीं, ये इफ यू ट्राई टू स्टार्ट अ स्कूटर व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? पहली बार में नहीं चलेगी, दूसरी है, बारी में पहली बारी में नहीं चलेगी, दूसरी बारी में नहीं चलेगी, तीसरी बारी में चलेगी। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है कि या तो स्कूटर चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ। ठीक है, तो क्या ये इक्वली लाइकली है? इक्वली लाइकली है, चलेगा या नहीं चलेगा? मैम नहीं, ज्यादातर तो चलेगा ना, है, ज्यादा बार तो चल जाएगा, ज्यादा टाइम। पहली बार थोड़ी ना चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं, पहली बार अगर उसको वो करेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा, दूसरी बारी में चलेगा ना। हाँ, चल तो जाएगा ना। पॉसिबल हाँ, आउटकम्स पूछ रहा है वो, चल ये नहीं कह जाएगा। रहा है एक के क्या दो के। वो ये कह रहा है कि इफ यू ट्राई टू स्टार्ट अ स्कूटर व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम। ज्यादातर तो स्कूटर चल पड़ता है ना चलने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, है ना? यस तो मैम। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, ठीक है ना? यस मैम। पॉसिबल आउटकम्स क्या है? लेकिन पॉसिबल आउटकम्स क्या है कि स्कूटर मे स्टार्ट मे नॉट स्टार्ट। व्हेन अ डाई इज थ्रोन व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स? ये तो आता है तुम्हें। व्हेन अ डाई इज थ्रोन व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स? कौन कौन सी होती हैं? मैम क्या? क्वेश्चन देखो सामने, सेकंड क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। पॉसिबल आउटकम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हाँ, सिर्फ 1 भी हो पॉसिबल सकता है। आउटकम्स पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो लिखोगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह हाँ, से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हेन यू स्पिन द व्हील शोन व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? ए भी निकल सकता है, बी भी निकल सकता बी भी निकल ये सकता व्हील को अगर हम स्पिन करते हैं तो पॉइंटर किस किस पे जा सकता है? है। ए बी है, सी। इसलिए भी जा सकता है। ए सी। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गई? ए बी सी। ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। समझ आ गया? यस सर। ये पॉसिबल आउटकम्स की बात समझ में आ रही है? हम्म अब लास्ट देखो। यू हैव अ बैग विथ 5 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड यू आर टू पुल आउट a ball without looking at it. List the outcomes you would get. अब ये एक बैग है, इसमें अलग अलग कलर की बॉल्स हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं? डब्ल्यू आर बी जी वाई। डब्ल्यू मतलब? डब्ल्यू मतलब व्हाइट डब्ल्यू बॉल। मतलब वाइट, डिफरेंट कलर कह रहे हैं व्हाइट। ना। डब्ल्यू मतलब वाइट हो सकती है, या फिर रेड हो रेड सकती है, या ब्लू। बी मतलब ब्लू या ब्लैक, जो भी उसमें लिखना चाह रहा है वो हो सकती है। ग्रे हो सकती है, येलो हो सकती है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स होंगे, WRBGY। ठीक है, समझ आ गया पॉसिबल आउटकम्स की बात? यस मैम।
वो अब ये पूछ रहा है इन थ्रोइंग अ डाई डज द फर्स्ट प्लेयर हैव द ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग 6। अब ये तुम क्वेश्चंस करना और फिर मुझे बताना। वो कह रहा है अगर हम डाई से खेलते हैं कि तो डज द फर्स्ट प्लेयर हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग 6? नहीं। हम्म, ना ना, हो क्या? सकता है, हो सकता है, हो सकता है। पर किसी का भी आ सकता है ना, 6 फर्स्ट प्लेयर का भी आ सकता है, सेकंड वाले का भी आ सकता है ना। प्रोबेबिलिटी है। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, सपोज द सेकंड प्लेयर गॉट अ 6, डज इट मीन दैट द थर्ड प्लेयर वुड नॉट हैव अ चांस ऑफ गेटिंग 6? अगर चांस सेकंड मतलब प्लेयर का 6 आया तो क्या इसका मतलब क्या है कि थर्ड प्लेयर का 6 नहीं आएगा? ऐसा होता है? नहीं नहीं आप आ भी सकता है। आ भी सकता है ना। भाई 6 अगर एक का आता है तो दूसरे का भी आ जाता होता है, तो आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, यस मैम। हाँ ध्यान से पढ़ लेना ये क्वेश्चंस को। मैं थोड़ा आइडिया ले रही हूँ तुम्हारी बुक का कि बुक में कैसे क्वेश्चन दे रखे। सपोज यू स्पिन अ व्हील, लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड not getting a green sector on the wheel. Outcomes of getting a green sector and not getting a green sector on this wheel. green sector है और दूसरा क्या है? रेड। red. कितनी जगह पे है green? 4 हाँ, जगह, 5 जगह में। 5 जगह पे है ना। और red कितनी जगह पे है? 3 तीन। जगह। हाँ, तो रेड के लिए नंबर हो गया 3, नॉन ग्रीन का कितना हो गया नंबर? 3, 5 और ग्रीन का नंबर कितना हो गया? 5। 5 अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, क्या होगी? 5/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, 1/5। गेटिंग 1/5। ग्रीन सेक्टर। हाँ, कितना फेवरेबल है ग्रीन के लिए? 5 1। फेवरेबल है। हाँ, 1/5। और टोटल कितने हैं? तो टोटल कितने पार्ट्स हैं ये? 8। 8, तो 5/8। ठीक है, समझ आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन? 3/8। 3/8। हाँ 3/8। हाँ, क्या आएगा आंसर? 3/8। 3/8। ठीक है, समझ आ गया। अब ये इसी तरह का क्वेश्चन है स्पिनिंग अ व्हील का। अब ये टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर मैंने अभी तुम्हें करा दिया। व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। हाँ, ये बताओ प्राइम नंबर। A die is thrown, list the outcomes of getting a prime number. कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है? 1 2 3। एक्सरसाइज 4.2। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, खाली आउटकम्स कह रहा है। गेटिंग प्राइम नंबर, सिर्फ आउटकम पूछ रहा है। गेटिंग प्राइम नंबर में आउटकम्स क्या है बताओ? कौन कौन सी आउटकम्स होती हैं? 1 2 3 2 1 3। 2 1 तो नहीं होता प्राइम। 3 2 3 और और 7। 7 कहाँ से आ गया? डाई है, डाई है क्या? डाई का केस है, डाई डाई। हाँ, और जिससे लूडो खेलते 5। हो। 5। तो 2 3 5 बस यही आएगा। हाँ, और नॉट अ प्राइम नंबर? 1 1 हाँ, 1 4 इवेंट ऑफ 1 4 वो क्या, और 6। नॉट गेटिंग प्राइम नंबर। 1 4 7 6। 7 का है। 1 1 4 7। 4 7। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी प्राइम नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी पूछता तो? प्रोबेबिलिटी पूछता तो? यहाँ तो पूछा नहीं है प्रोबेबिलिटी उसने, पर अगर पूछता तो क्या आएगी? 3/। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या आएगी? बोलो बेटा।
कितने प्राइम है? 3 3 है 3 है, तो फेवरेबल 3 हुए। और टोटल कितने होते हैं डाई में? 6 तो 3/6 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? तो 1/2 1/2। समझ आ गई बात? यस मैम इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में खाली आउटकम्स पूछी हैं। आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। मैम 5 से बड़ा तो 6 है। एक ही आउटकम आएगी फिर, है ना? हाँ हाँ 1/6 इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। 1/6 अगर प्रोबेबिलिटी पूछता तो 1/6। ठीक है। 1/6 और नॉट ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? ओवर नॉट ग्रेटर देन 5। प्रोबेबिलिटी पहले आउटकम्स बताओ। आउटकम 4/6 आउटकम्स, पहले आउटकम्स बताओ। 1 आउटकम्स ऑफ गेटिंग, आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर, साथ साथ लिख रहे हो ना मेरे? नॉट ग्रेटर देन 5। नॉट ग्रेटर देन 5। 1 2 3 4 1 2 1 3 2 3 4। ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो आंसर क्या आएगा? 4/6 रोहन, समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी 4/6 क्यों होगी? यस क्योंकि 6 होंगे 4 फेवरेबल है और डाई में टोटल 6 होती हैं, तो 4/6। इसको सिंप्लीफाई कर लो। वो क्या कहते हैं 2/3 आएगा ना। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम टॉपिक समझ आ गया तुम्हें? यस मैम तो अब जो है इसको तुम अच्छी तरह से अगला एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, 3rd और 4th, ये तुम अपने आप करना। नहीं समझ आएगा तो फिर मैं देखूंगी। ठीक है। तो अब इस टॉपिक को अच्छी तरह से कर लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। कर लोगे ना? छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, दोनों कर लोगे? यस मैम रोहन, तुम भी कर लोगे? यस मैम हाँ, तो ये 4.1 4.2 ये दोनों एक्सरसाइजेज कर लेना। ठीक है। कुछ यस डाउट होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फटाफट कर लोगे बैठ के। ओके ठीक है बेटा? यस यस मैम चलो, ओके। थैंक यू मैम।